सीरियल में आने वाला है एक और जबरदस्त और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट, जहां मायरा को लेकर पूरे परिवार में ऐसा बवाल मचने वाला है कि हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठाता हुआ नजर आएगा। दरअसल दमानीज का बेटा अचानक गायब हो चुका है और इस पूरे मामले में सबसे पहले शक मायरा पर किया जा रहा है। घर वालों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि आखिर दमानीज का बेटा गायब कैसे हुआ और उसके गायब होने से पहले वह किसके साथ था। जैसे ही यह बात सामने आती है कि दमानीस का बेटा मायारा के साथ एक ही टैक्सी में सफर कर रहा था, वैसे ही परिवार के लोगों के शक की सुई सीधी मायारा की तरफ घूम जाती है। संजय गुस्से में सवाल करते हैं कि आखिर मायारा को उस लड़के के साथ एक ही टैक्सी में आने की जरूरत ही क्या थी? क्या मायारा के पास पैसे की कमी थी? आखिर वह अलग टैक्सी क्यों नहीं ले सकती थी? संजय का कहना होता है कि मायारा को पॉकेट मनी मिलती है, उसके पास हमेशा कैश रहता है और उसके पास कार्ड्स भी हैं। ऐसे में उसे दमानीज के बेटे के साथ कैब का किराया शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन तभी घर की दूसरी तरफ से इस सोच का विरोध किया जाता है। साफ कहा जाता है कि हर बात को पैसों से जोड़ना सही नहीं है। हो सकता है मायरा और वह लड़का सिर्फ दोस्त हों और दोनों ने सामान्य तरीके से एक ही टैक्सी में सफर किया हो। लेकिन संजय इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते। वह फिर सवाल करते हैं कि अगर बात सिर्फ दोस्ती की थी तो आखिर मायारा उसी लड़के के साथ क्यों आई? यह सवाल सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है। परिवार के लोगों को लगने लगता है कि इस मामले के पीछे कोई ऐसी बात है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मायारा का पक्ष रखने वाली आवाज भी सामने आती है। कहा जाता है कि सिर्फ इसलिए किसी लड़की के चरित्र या उसके इरादों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वह अपने किसी दोस्त के साथ टैक्सी में सफर कर रही थी। अगर कोई लड़की इतनी दूर से अकेले आ रही है और रास्ते में उसका कोई दोस्त मिल गया तो उसके साथ टैक्सी में बैठ जाने में आखिर गलत क्या है? लेकिन घर के कुछ लोगों की सोच इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें लगता है कि मायारा को दोस्ती करने के लिए दमानीस का बेटा ही क्यों मिला? यही सवाल अब कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा कर रहा है। क्या मायारा और दमानीस के बेटे की दोस्ती के पीछे कोई खास वजह है? क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या फिर इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिसका खुलासा आने वाले एपिसोड में होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दमानीस का बेटा आखिर गायब कहाँ हुआ? क्या उसका किडनैप किया गया है? क्या वह खुद कहीं चला गया है? या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसमें मायारा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? यहीं पर कहानी में एक और बड़ा शक सामने आता है। कुछ लोगों को लगने लगता है कि शायद ये पूरा मामला दमानीस की किसी चाल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर दमानीस का बेटा सच में गायब हुआ है तो सबसे पहले शक मायारा पर करना कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानबूझकर मायारा और दमानीस के बेटे की दोस्ती को इस पूरे मामले से जोड़ रहा है? कहीं किसी को मायारा को बदनाम करने की जरूरत तो नहीं? और अगर ऐसा है तो आखिर इसके पीछे कौन है? दोस्तों, इसी बीच एक और बेहद अहम बात सामने आती है। परिवार में मायारा को लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही थी। खासकर अरमान को मायारा की काफी फिक्र रहती है। कुछ लोगों को अब लगने लगा है कि अरमान की चिंता बेवजह नहीं थी, क्योंकि मायरा का स्वभाव धीरे धीरे ऐसा नजर आने लगा है जिससे घर के बड़े लोग परेशान होने लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अभीरा अपनी बेटियों को जरूरत से ज्यादा आजादी दे रही है। उन्हें लगता है कि अभीरा अपनी बेटियों की तरफ मां की जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं चूक रही है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है कि मानसा अपनी बेटियों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मां है। यही बात घर की बेटी बेहद मजबूती के साथ सामने रखती है। वह कहती है कि वह भले ही अब बच्ची नहीं है, लेकिन जब वह छोटी थी तब भी अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती थी, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ हमेशा बेस्ट रही है। यह बात सुनकर घर का माहौल अचानक बदल जाता है। जहां एक तरफ कुछ लोग अभीरा की परवरिश पर सवाल उठा रहे होते हैं, वहीं उसकी बेटी अपनी माँ के पक्ष में मजबूती से खड़ी हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मुक्ति को भी इस मामले में बोलने का मौका मिलता है और उसके जवाब से सामने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है। मुक्ति से कहा जाता है कि उसे तो हमेशा शांत स्वभाव की लड़की समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपनी माँ और बहन जैसी बनती जा रही है। लेकिन मुक्ति इस बात को अपने लिए अपमान नहीं बल्कि तारीफ समझती है। वह जवाब देती है कि अगर उसकी तुलना उसकी माँ और बहन से की जा रही है तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसके लिए और क्या हो सकता है।
मुक्ति साफ कहती है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाया है। और शायद यही वजह है कि वह मायारा के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तभी बातचीत फिर से मायारा और दमानीस के बेटे की दोस्ती पर आ जाती है। कहा जाता है कि अगर मान ने सही और गलत में फर्क करना सिखाया है, तो फिर मायारा ने दमानीस के बेटे से दोस्ती क्यों की? इस सवाल का जवाब भी मुक्ति बड़े आत्मविश्वास के साथ देती है। वह कहती है कि उसकी माँ ने उन्हें यह भी सिखाया है कि दोस्त बनाते समय इंसान का नेचर देखना चाहिए, उसका सरनेम नहीं। यानी किसी इंसान के परिवार या नाम को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह अच्छा है या बुरा। किसी के व्यवहार और उसकी सोच से ही पता चलता है कि वह वास्तव में कैसा इंसान है। मुक्ति की यह बात सुनकर सामने खड़े लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन दूसरी तरफ मानसा के चेहरे पर साफ नाराजगी नजर आती है। वह देख रही होती है कि मुक्ति किस तरह बेबाक होकर अपनी बात रख रही है। और शायद यही वह पल है जहां से परिवार के बीच तनाव और बढ़ने वाला है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ दमानीस के बेटे के गायब होने का नहीं रह गया है। सवाल यह भी है कि क्या इस घटना का इस्तेमाल मायारा को परिवार के सामने गलत साबित करने के लिए किया जा रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही मायारा के खिलाफ है और अब इस मौके का फायदा उठा रहा है? अगर दमानीस का बेटा सच में किडनैप हुआ है, तो किडनैपर्स ने उसे कब और कहां से उठाया? क्या टैक्सी से उतरने के बाद उसके साथ कुछ हुआ? क्या मायारा उस वक्त वहां मौजूद थी? और अगर मायारा वहां मौजूद थी, तो उसने ऐसा क्या देखा जिसे अब तक परिवार से छिपाया जा रहा है? ये सभी सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ परिवार मायारा पर शक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन और कुछ करीबी लोग उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मायारा खुद सामने आकर इस पूरे मामले की सच्चाई बताएगी या फिर हालात उसे और ज्यादा मुश्किल में डाल देंगे। वहीं अरमान की चिंता भी अब और बढ़ सकती है। आखिर वह पहले से ही मायारा को लेकर परेशान था। ऐसे में जब दमानीस का बेटा गायब हो गया है और उसका नाम मायारा के साथ जोड़ा जा रहा है, तो अरमान किस तरह उसका साथ देगा? क्या अरमान परिवार के सामने मायारा का बचाव करेगा या फिर वह भी किसी ऐसे सबूत के सामने आने के बाद मायारा पर शक करने लगेगा? दूसरी तरफ अभीरा के लिए भी यह समय आसान नहीं होने वाला। एक माँ के तौर पर वह अपनी बेटियों को हर मुसीबत से बचाना चाहती है, लेकिन अगर परिवार उसके पालन पोषण पर ही सवाल उठाने लगे तो वह क्या करेगी? क्या अभीरा मायारा का खुलकर साथ देगी? क्या वह परिवार को बताएगी कि उसकी बेटियों को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है? या फिर दमानीस के बेटे के गायब होने का मामला इतना गंभीर हो जाएगा कि अभीरा को भी अपनी बेटी से जवाब मांगना पड़ेगा? दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक किसी के पास इस मामले का पूरा सच नहीं है। हर किसी के पास सिर्फ अपनी अपनी कहानी है। किसी को लगता है मायारा की गलती है, किसी को लगता है दमानीस इसके पीछे है, किसी को लगता है कि यह महज एक संयोग है, और कुछ लोगों को शक है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति है जो सामने आकर सबको गुमराह कर रहा है। यानी आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक कई बड़े राज खुल सकते हैं। हो सकता है कि दमानीस का बेटा खुद किसी वजह से गायब हुआ हो और बाद में पूरी कहानी ही बदल जाए। या फिर उसकी किडनैपिंग के पीछे कोई ऐसा चेहरा सामने आए जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाए। और अगर इस मामले में मायारा को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत जल्द उस साजिश का भी पर्दाफाश हो सकता है। मुक्ति का अपनी माँ और बहन के लिए इस तरह खड़े होना भी कहानी में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि अब परिवार की बेटियां चुप बैठने वाली नहीं हैं। वे गलत को गलत कहेंगी और बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाने का विरोध करेंगी। लेकिन क्या उनकी यह बेबाकी घर के बड़े लोगों को पसंद आएगी, या फिर यही बात परिवार के बीच एक और बड़ा विवाद खड़ा कर देगी? अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दमानीस के बेटे की तलाश कहाँ जाकर खत्म होती है। क्या वह सुरक्षित वापस आएगा? क्या वह मायारा के बारे में कोई बड़ा सच बताएगा? क्या उसकी वापसी के साथ मायारा पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे, या फिर उसकी वापसी से मायारा की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी? फिलहाल तो हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, दमानीस का बेटा आखिर कहाँ है और उसके गायब होने के पीछे असली वजह क्या है? मायारा निर्दोष है या फिर वह सच में इस पूरे मामले के बारे में कुछ छिपा रही है? सच्चाई जो भी हो, इतना तय है कि आने वाले एपिसोड में परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। और जैसे जैसे ये राज खुलेगा,
वैसे वैसे कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मायरा को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है? या फिर उसकी दोस्ती के पीछे सच में कोई बड़ा राज छिपा है? क्या आपको लगता है कि दमानीज खुद कोई चाल चल रहा है? और क्या अरमान आखिरकार मायरा का साथ देगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।